अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फाइबर डॉक्टर। जी, ट्यूब स्ट्रिप हुई। हम फाइबर डॉक्टर ताज यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं। क्लास का व्यू है हमारे पास, क्लास का प्रैक्टिकल हो रहा है। फाइबर ट्यूब कटी, वहाँ से फाइबर ट्यूब से जली साफ़ की और ट्रे में ले आए जी। जो फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रे तैयार किया था ओडीएफ का, अब इसमें हमने टाई लगा के 2 ट्यूबें लेके आए हैं। 12 kg हमारे पास ट्रे है। ओडीएफ हमारे पास यूपीसी का कपलर के साथ अटैच किया हुआ है। 12 का ट्रे है और इसमें ये 2 ट्यूबें लेके आएंगे। पिक टेलों के साथ हमने केबल को कनेक्टिविटी बनानी है, यानी कि ओडीएफ से जो सिग्नल, जो लाइट आएगी या जो डाटा आएगा वो केबल के थ्रू फार एंड को चला जाएगा जी। हमने यहाँ पे आपको स्पेसिंग दिखानी है, ठीक पिक टेल को केबल के साथ जोड़ना है हमने। तो हमारे पास यहाँ पे 6 एक साइड से पिक टेलें हैं, 6 दूसरी साइड से, और ट्रे के अंदर सब हाउस मौजूद है हमारे पास। सब हाउस में हमने आफ्टर स्प्लाइसिंग हीट सिंक सप्लाई प्रोटेक्टर को रखना होगा। ऑर्गेनाइजेशन हुई है। अब ये जो फाइबर एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये पे मैच के साथ, मेजरमेंट के साथ। ये फाइबर हमारे पास 250 माइक्रोमीटर का है और जो पिग टेल की कोटिंग है वो 0.4 0.9 वाली इस्तेमाल हो रही है जी। ये दूसरी ट्यूब के फाइबर जी, 2 ट्यूबें इस्तेमाल हुई हैं। कलर स्कीम कौन बताएगा जी? पहली ट्यूब में कलर स्कीम कौन बताएगा? ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, वाइट। दूसरी ट्यूब में कौन से हैं? ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, वाइट। ठीक है जी, अल्लाह। ठीक है जी, ये आपने उन्होंने रीऑर्गेनाइज की पिग टेलों को। 6 एक साइड पे ले गए, 6 एक साइड पे ओपन किया। पार्ट फर्स्ट में हमने इनको ऑर्गेनाइज किया था। इस वक्त हम फाइबर की लैब में मौजूद हैं, ताज यूनिवर्सिटी से। क्लास का प्रैक्टिकल व्यू हो रहा है जी। आप स्लीव लेके आ गए जी। ये स्लीवों को बाहर निकाले जा रहे हैं। ये है हीट सिंक सप्लाई प्रोटेक्टर और ये 60 मिलीमीटर की लेंथ के साथ हैं। ये ट्यूब हीट सिंक सप्लाई प्रोटेक्टर हैं। आउटर ट्यूब इनमें है, इनर ट्यूब है, 7 स्टील बार इनमें है जी। तो इन्होंने पहले पिगटेलों को हाथ में लिया। पहली पिगटेल पहला नंबर होगा जी। ये ट्यूबिंग कर रहे हैं, फाइबर पिगटेलों की ट्यूबिंग शुरू हो गई। 2 पिगटेल हीट सिंक से सप्लाई से गुजार दिया। होता ये है, स्प्लाइसिंग से पहले हम हीट सिंक गुजार के रख लेते होते हैं। ठीक है, ऐसे रख दें। 2 हमने क्या है, ताकि बाद में स्प्लाइसिंग करने के बाद औकात चढ़ाना भूल जाते हैं, तो हमने पहले ही ये काम करते हैं कि पिग टेलों से पहले हमने स्लीव गुजार देते हैं। ये स्लीव हमारे पास 60 मिलीमीटर लेंथ के साथ हैं और डबल ट्यूब के साथ और स्टील बार के साथ हैं जी। ये 4 पिग टेलें पूरी हो गई। ये अब 6 पूरी हो गई एक साइड की। पहले 6 सप्लाइज कर लेते हैं, मेरे ख्याल में 6 बाद में कर लेंगे जी। ये अब पिग टेल के बाद हमारे पास फाइबर की एक ट्यूब को निकालने का तरीका देखें। टाइक से उसने केबल को आउट किया। ये है फाइबर की सफाई और बारीकी का काम है। डेडिकेटेड फाइबर, ये 250 कोटिंग वाला फाइबर है हमारे पास जी। मुकम्मल टेक्निक यहाँ पे दिखाई जा रही है। और
ये पे मैश करेंगे ताकि मुकम्मल हो गई पे मैशें। मशीन को ये ऑन करेंगे। इनके पास जो है 70S फिजुकोरा मशीन है। ऑर्गेनाइजिंग के साथ साथ स्ट्रिपिंग, क्लीनिंग और स्प्लैशिंग भी होगी। वेरी गुड बैच। काबिल तहीन पाकिस्तानी बच्चे हुनरमंद बच्चे। एक बच्चा हुनरमंद, पूरा पाकिस्तान हुनरमंद। जी, बड़ी तवज्जो के साथ पूरी क्लास माशाल्लाह। दोबारा व्यू स्ट्रिपिंग। ये पिगटेल की स्ट्रिपिंग देखें जी, 18 मिलीमीटर स्ट्रिप करेंगे। ये फाइबर स्ट्रिप किया जा रहा है जी, तरतीब से करना जी। पहला फाइबर, दूसरा फाइबर, तीसरा फाइबर, ये इकट्ठी स्ट्रिपिंग कर रहे हैं जी, एक ही फाइबर की बजाय। इसको कहते हैं हम फ्लावर स्ट्रिपिंग। इसको फ्लावर स्ट्रिपिंग मेथड के साथ इन्होंने हर स्ट्रिपर को, हर फाइबर को 12 से 18 मिलीमीटर के बाद स्ट्रिप कर रहे हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रिपिंग का जो दारो मदार है वो क्लीवर पे होगा। जो क्लीवर की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास 12 से 18 मिलीमीटर है। तो ये भी 12 से 18 मिलीमीटर फाइबर को स्ट्रिप करते जा रहे हैं। कलर वाइज स्ट्रिपिंग शुरू है फ्लावर मेथड के साथ जी। अब इन्होंने 6 फाइबर स्ट्रिप कर दिए। तरीका ये किया, पहले इन्होंने पिगटेलों को स्ट्रिप किया, फिर इन्होंने फाइबर को स्ट्रिप किया। अब बच्चे जो हैं मशीन ऑन करेंगे, स्प्लेसर, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू है, मशीन पे काम भी शुरू है जी। स्ट्रिपिंग साथ साथ होती जा रही है। अब देखें स्ट्रिपिंग की, क्लीवर को निकालेंगे यहाँ से जी। ये इन्होंने क्लीनिंग पैड निकाला, एसोप्रोपाइल अल्कोहल भी होता है, ऑप्टिक प्रैप्स भी हैं और गाज पैड भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्लीनिंग मटेरियल के काफ़ी जो है मटेरियल इस्तेमाल होते हैं फाइबर साफ़ करने के लिए। ये क्लीवर CD30 के साथ क्लीविंग शुरू। ये इन्होंने 6 मिलीमीटर एज पर रिक्वायरमेंट 6 से 8 मिलीमीटर ये कट कर रहे हैं। ये 4.5 पिगटेल है जी जी। अब ये जो पिगटेल को फाइबर में रखने का तरीका, ये वी ग्रू में रख दिया फर्स्ट विंडो को बंद करके। ये वी ग्रू जो हैं इनकी 2.5 मिलीमीटर इनकी मूवमेंट होती है। राइट फाइबर को इन्होंने वी ग्रू में रख दिया। सेकंड फाइबर की तैयारी, स्ट्रिप किया, क्लीन हो रहा है फाइबर। क्लीन होने के बाद वी ग्रू में रखा क्लीवर की, फाइबर को 90 डिग्री पे यानी 360 पे कट किया और दूसरे वी ग्रू में फाइबर को इलेक्ट्रोड के सामने रख दिया। ऑटो बंद हो गई। अब आगे जी अलाइनमेंट देखें क्या हुआ। एक फाइबर थोड़ा सा एंगल उसका बैड था, इन्होंने बच्चों ने फाइबर दोबारा निकाल के दोबारा स्ट्रिप करेंगे। स्ट्रिप करने के बाद दोबारा साफ़ होगा, साफ़ करने के बाद दोबारा कट करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि फ़ाइबर हमारे पास 2 मीटर जो है हमारे पास एंड होना चाहिए, ताकि मज़ीद बार बार फाइबर स्ट्रिप क्लीव होने से फ़ाइबर की लेंथ कम हो जाती है। दोबारा विंडो बंद, सेट किया, अलाइनमेंट हो गई, फाइबर बिल्कुल सामने आ गया। मोबाइल हटा लें यहाँ से जी, अलाइनमेंट आ गई। सिंगल मोड फाइबर जी, सामने फाइबर वेल्ड हो गया। अब इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, 0.04 dB आया जी। ओके लेफ्ट राइट, ओके दैट ये हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि हमारा राइट फाइबर कोर क्लैडिंग और राइट फाइबर को जब इसको हमने देखा कि दोनों तरफ से राइट भी ओके है, लेफ़्ट भी ओके है, तो लास्ट भी ओके है, हम इसको हमने क्या है रिमूव करना है फ्रॉम
मशीन, साथ ही उन्होंने स्लीव ले आए। स्लीव ले आने के बाद ओवन में रखेंगे। ये ओवन में रखने का तरीका, ऑटो क्लोज हो गया, 30 सेकंड का टाइम। इनके साथ वो ओवन में श्रिंक होता रहेगा। और यहाँ इन्होंने दूसरा फाइबर का तैयारी शुरू कर दी। दूसरा फाइबर हमारे पास इन्होंने लेंगे दूसरी पिग टेल के लिए, क्योंकि हमारे पास पीछे 12 का ODF तैयार पड़ा हुआ है। 12 का ODF तैयार पड़ा हुआ है और 12 के ODF के लिए इन्होंने पहले दूसरा फाइबर स्ट्रिप किया, क्लीन किया और क्लीव हो गया 360 90 पे। अब दोबारा यानी कि सेकंड फाइबर को रखने का तरीका, विंडो फर्स्ट बंद, फाइबर वी ग्रूव में इलेक्ट्रोड के पीछे, दोनों फाइबर के दरमियान 1 मिलीमीटर का गैप होना मस्ट है, क्योंकि इसके वी ग्रूव 2.5 मिलीमीटर के साथ मूवमेंट करते हैं। ये स्ट्रेट अलाइनमेंट भी इसमें होती है, अप डाउन अलाइनमेंट भी होती है, कोर के सामने होती है, क्लैडिंग के सामने होती है। और सेंसर इसको सेंस करता है कि गैप सही है। जब गैप सही होता है तो ये वेल्डिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। ऑटो वी ग्रूव आमने सामने आ जाते हैं, 0 गैप के साथ इसको वेल्ड कर दिया जाता है। ये इसकी टेक्निक थी जो मैंने यहाँ पे ब्रीफ की। तो ये उसी तरह ही स्ट्रिपिंग क्लीविंग का मेथड शुरू। ये फाइबर नंबर 3 जो है हमारे पास जी, फाइबर नंबर 2 को इन्होंने वेरी गुड, बहुत अच्छा स्ट्रिपिंग हुई, क्लीविंग हुई, आर्क हुआ और फाइबर का हमारे पास लॉस आ गया। ठीक है, 0.03 dB, एक्सीलेंट। जी, अब इन्होंने उनको ओवन में रख दिया जो तैयार हो गया। इसी तरह ये नेक्स्ट जो है टर्न बाई टर्न सारे फाइबरों को, पिग टेलों को स्ट्रिप और क्लीव करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करके टेस्ट करेंगे जी। अब 6 फाइबर के बाद दूसरे 6 फाइबरों की तैयारी शुरू। 1 2 3 4 5 6 पहले हो गए, 7 8 9 10 11 12 दूसरे 6 पिगटेलें 6 फाइबर के साथ सप्लाइज होंगे। मेथड यही चलेगा स्ट्रिपिंग क्लीविंग का, और लास्ट को बरकरार रखना है, क्योंकि इन्होंने जी पान का स्टैंडर्ड और FTTH का स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है लासेस के साथ। कहीं भी आपको डस्ट आ गई, बैड क्लीव हुआ, तो मशीन हमें मैसेज भी देती है कि फाइबर टू मच डस्टी होता है, पैगाम आ जाता है, ऊपर लिखा हुआ आ जाता है मशीन के। फाइबर बैड क्लीव हो, मैसेज आ जाता है, SMS आ जाता है। फाइबर ओवर लैप हो, मैसेज आ जाता है। तो इसमें हमने 25 मैसेज जो है फीड किए हुए हैं। जो स्टेटस उसका होगा फाइबर का, वही सेंसर इसको सेंस करके डिस्प्ले पे आ जाता है कि आपका फाइबर फ़लाँ वजह से सप्लाइज नहीं हो रहा। तो उसी फाइबर को हमने उसकी वही कमज़ोरी को ठीक करके सप्लाइज कर देना है, जैसा कि सामने हो रहा है। कोर के सामने, क्लैडिंग के सामने अलाइनमेंट हुई और आर्क आई जी। आर्क आने के बाद क्या है, हमारे पास एक साइड का फाइबर ठीक है, X एक्सिस ठीक है, Y एक्सिस बेहतर नहीं है, तो ये रीसेट मारेंगे, इसको दोबारा सप्लाइज करना पड़ेगा जी। तो ये इसी तरह ठीक है जी। ये इसलिए बनाते हैं हम मूवी, ताकि जो स्टूडेंट फील्ड में काम कर रहे हैं उनको स्टैंडर्ड नहीं पता, तो हम यहाँ पे उनको स्ट्रिपिंग स्टैंडर्ड, क्लीविंग स्टैंडर्ड और मशीन के ऑपरेशन, उसके चेंज ओवर, लैंग्वेज सिखाते हैं जी।
थैंक यू जी, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।